This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम आध्यात्मिक भारत में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यह कार्यक्रम आप सबके धार्मिक उत्थान और सनातन धर्म के और वास्तविक भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए निर्मित किया जा रहा है, जिसके तहत हम आपके वो प्रश्न, हमारे जीवन शैली में आने वाले वो प्रश्न जो एक ब्रेकर के रूप में, एक रुकावट के रूप में आपके सामने आते हैं, उन सभी प्रश्नों का निराकरण हम यहाँ पे आपके लिए करते हैं, ताकि आपका जीवन एकदम स्वच्छंद, स्वतंत्र और प्रभु परमेश्वर की कृपा से एकदम उत्तम होता चला जाए। इसी कार्यक्रम में निरंतर हम एक विषय लेकर आते हैं, जिसकी शुरुआत हमने सर्वप्रथम मानव जीवन में धर्म का महत्व रखा। पहले दिन हमने मानव जीवन के एक संक्षिप्त विवरण के विषय में जाना और दूसरे दिवस में हमने मानव जीवन में जो कर्म हैं हमारे, उनके आधारित पुरुषार्थ विषय पर हमारी चर्चा हुई, जिसमें हमने अर्थ विषय पर एक विस्तृत चर्चा की। आज हमारा दिन और हम विषय पर चर्चा करेंगे और एक संक्षिप्त चर्चा अर्थ पर करने के बाद आज हम मानव जीवन में धर्म, जो हमारा जीवन शैली में पुरुषार्थ में हमारे लिए जो धर्म का महत्व है, किस तरह से हमें धर्म करना चाहिए, किस तरह से हमें पूजा, उपवास, व्रत ये सब करना चाहिए वास्तव में, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरीके से अलग अलग ढंग से बताते हैं। इसको हमको अपने जीवन में किस तरह रखना है, इस विषय को लेकर आज हम आपको मिलवा रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता अर्जुन दत्त द्विवेदी जी से, जो प्रयागराज संगम तट से हैं। और आज का प्रश्न, सबसे पहले उनका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हाँ आदरणीय, आज का जो प्रश्न है हमारे पास वह यह विशेष है कि मानव जीवन में धर्म के महत्व आधारित जो पुरुषार्थ होता है, उस पुरुषार्थ के अंतर्गत कल हमने अर्थ पर विषय पर चर्चा किया था। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि अर्थ के साथ धर्म को हम किस तरह से अपने जीवन में करें कि जो हमारा परमेश्वर के द्वारा नियत निश्चित हमारा धर्म का जो कोटा है वो पूरा हो सके। तो हमें जीवन शैली में धर्म को कैसे करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मिश्रा जी ने बहुत अच्छा ही प्रश्न किया है कि हम इस मानव जीवन को कैसे जिएं। जीवन हमारा सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। दुनिया का प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, आनंद चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन जीवन में दुख आते हैं। दुख और सुख, ये दो धाराएं निरंतर हमारे जीवन में साथ साथ चलती रहती। कारण इस धारा का ब्रह्मांड के जिस एक छोटे से ग्रह पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, यहाँ का कुछ ईश्वरीय विधान है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया नियम, जिसको हम धर्म के रूप में जानते हैं। धर्म ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। दो प्रकार के धर्म इस संसार में है, हमारे इस धरा पर। एक ईश्वर के द्वारा निर्मित शाश्वत सत्य का सिद्धांत, और दूसरा चरणबद्ध सुखी जीवन जीने का सिद्धांत, जो हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्यों के लिए, अपने आने वाली संततियों के लिए बनाया। तो दोनों में
समन्वय रखना पड़ेगा। ये जानना होगा कि ईश्वर का संविधान क्या है और हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे लिए सिद्धांत बनाए वो क्या है। तो हमारा सनातन, इसको सनातन शब्द को, सनातन कोई धर्म नहीं है। ये लोगों के मस्तिष्क में गलतफहमी हो जाए, सनातन धर्म है। सनातन ईश्वर के द्वारा प्रतिपादित वह विधान है जो किसी काल में भी प्रभावित नहीं होता। हर काल में, चाहे वो जो कालों का बंटवारा किया गया कि भूत भविष्य वर्तमान, या युगों का बंटवारा किया गया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो ईश्वर के द्वारा जो निर्माण विधि है, जो बनाया धर्म है, वो कहीं आपको किताबों में नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें उन ऋषियों की जो परंपरा बनाई गई है उनसे ही सीखना पड़ेगा। अपना अध्ययन तो समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। अगर इसके लिए थोड़ा सा एक छोटा उदाहरण दूंगा आपको, काल में धर्म कैसे परिवर्तित हो जाता है। त्रेता युग में भगवान राम ने जो मर्यादित जीवन जिया और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, जीवन मानव जीवन के लिए एक आदर्श स्थापित किया, तो उसमें सबसे बड़ा जो हमें सीख मिलती है उससे यह है कि त्याग पूर्वक जीवन जीना। विलासिता, भौतिकता का जीवन अगर हम जिएंगे तो शायद हम ना तो धर्म को समझ पाएंगे और ना अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाएंगे। भगवान राम को राज्य मिलना था और उनको बन जाने का आदेश हुआ, तो वो और भी प्रसन्न हुए कि हमें और अच्छा पूरे विश्व के लिए काम करने का दायित्व मिल रहा है। लोलुपता को, भौतिकता को त्याग करके, अपने बड़े इतने साम्राज्य को त्याग करके वो सहर्ष वन में चले गए। तो धर्म के लिए ये आवश्यक नहीं कि बहुत धन हमारे पास हो। धर्म पालन हमारे विचार करते हैं, हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं वो करती हैं, वो हमें निर्देश देती हैं। तो इसीलिए कर्म और कारण और परिणाम ये ईश्वर के द्वारा निर्मित है। जिस तरह का हम कर्म करेंगे उसका उसी तरह परिणाम होगा और उसी तरह हमारे भविष्य के जीवन का निर्माण होगा। मुझे ये कहने में गर्व महसूस होता है कि जीवन के विषय में जितनी खोज हमारे ऋषि मुनियों ने की, आज विज्ञान उसको छू भी नहीं सकता है। विज्ञान केवल हमारे भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने का काम करता है, जो हमारे शरीर को विलासी बना देता है। भौतिकवादिता का जीवन, भौतिक में अगर फंसे रह जाएंगे तो न तो सुख ही पाएंगे, न तो धर्म ही समझ पाएंगे। इसलिए धर्म को धन से मत जोड़िए। जितना धन परमात्मा ने दिया है उतने धर्म से उसको आगे बढ़ने, ठीक है, परिश्रम से अगर कर सकते हैं तो वो कमाने में कोई नुकसान नहीं है। तो और अगर वही काल हम त्रेता में आ जाते हैं तो भगवान कृष्ण हमने सिखाते हैं कि अपने अधिकार के लिए भी लड़ो। अगर युद्ध भी करना पड़े अपने अधिकार के लिए तो उसको मत छोड़ो, लेकिन धर्म नहीं छोड़ना है। धर्मयुक्त जो हमारा अधिकार है उसको हमें लेना है। उसके लिए चाहे हमें संघर्ष करना पड़े वो हम कर। भगवान राम ने जितनी मर्यादाएं स्थापित की, भगवान कृष्ण का जीवन देखिए तो कहते हैं कि वो पूर्ण ब्रह्म के अवतार थे, वो सब सर्व समर्थ थे। बचपन से ही उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने स्वीकार किया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं। ये संकेत देता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो मनुष्य इस धरा पे जन्म लेता है वो ईश्वर का ही स्वरूप है। हमारे अंदर सारे वो सामर्थ्य भरे हैं कि हम अपने जीव रूप जो शरीर में पाए, इस जीव को ब्रह्म की योनि तक, ब्रह्म के समान बना सकते हैं। तो उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई, पुरुषार्थ बनाए गए, उन समय समय पर अपने जीवन के
काल में, जीवन के अपने काल को स्वयं बंटवारा कीजिए। जितने दिन आप अध्ययन कर सकते हैं अध्ययन कीजिए। अध्ययन के बाद फिर गृहस्थ जीवन का पालन परवरिश परिवार का करिए। उसके बाद फिर जब आपके बच्चे उस योग्य हो जाएं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएं, तब आप अपने आप को स्वावलंबी जीवन बनाइए। फिर उनके आश्रित में मत रहिए कि बच्चों के आश्रित रहना है। आप अपने स्वावलंबी जीवन में जब तक हाथ पैर अपना चल रहा है तब तक अपने आप तो आप स्वतंत्र जीवन जिए, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। जीव स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, परम सत्ता जो है वो स्वतंत्र है। संसार बना करके उसमें लिप्त नहीं है, व्याप्त है लेकिन लिप्त नहीं है। व्याप्त और लिप्त दो शब्द अलग है, इसकी व्याख्या अगर करनी हो तो बहुत कुछ हो सकता है। तो परमात्मा लिप्त नहीं है, व्याप्त है। तो हम जीव हैं, इस शरीर में आए हैं, इस शरीर को विकास करना है, विकसित करना है, हमको अपनी बुद्धि का विकास करना है, वो धर्मयुक्त बुद्धि से। तो हमारा जीवन ब्रह्ममय हो, धर्ममय हो, हमारी वृत्तियां धर्म के अनुरूप चलें, इसी से हम अभी हमारा जो प्रश्न था वो ये है कि धर्म आधारित जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं जीवन शैली में वो कैसे होने चाहिए, पूजा पाठ कैसा करना चाहिए, किस तरह से। अब ये तो जो मानव जीवन के लिए प्रमुखता जितने धर्मों का विस्तार हुआ है, शैली लोगों ने एक कोई महापुरुष हुए, उन्होंने कुछ जीवन शैली बनाई और उस जीवन शैली के अंतर्गत जो उनको पसंद आया, वृत्तियां क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की होती हैं, एक ही धर्म की स्थापना, एक ही विचार को सभी स्वीकार कर लें, ये यहाँ संभव नहीं होगा। उसका कारण है कि हर आदमी की वृत्तियां अलग अलग होती हैं। हाँ। ये अनादिकाल से चली आ रही है। एक जीव, तो इसको अगर इस तरह आप समझेंगे कि इस संसार में तीन तत्व, ब्रह्म तत्व, माया तत्व और जीव तत्व, ये तीन तत्व हैं। हम सब जीव हैं और जीव का जो विकास होना है वो ब्रह्म तक होना है। बीच में ये जो माया, ये संसार, ये बीच में हमारे संसार है। जीव और ब्रह्म के बीच में ये माया रूपी संसार है। इस संसार में लिप्त न होना, रहते हुए भी, भोग करते हुए भी उसमें आसक्त न हो जाना, इतने न आसक्त हो जाएं कि हम अपने अस्तित्व को भूल जाएं, अपने जीवन के उद्देश्य को ही भूल जाएं। तो ऋषियों ने एक उदाहरण दिया कि हम अपना जीवन कैसे जिए, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे जल में कमल का फूल होता है, जड़ें उसकी कीचड़ में हैं, पत्ते जल पर हैं, लेकिन फूल कहाँ है? खुले आकाश में है, खुले आकाश में। तो हम इस संसार में रहते हुए भी धरती से जुड़े, धरती तो हमारा आधार है ना, तो कीचड़ है, लेकिन इसमें हमको पत्ते की तरह जल के ऊपर रहना है, अपने मन को उससे थोड़ा सा ऊपर रखना है। विकास के रूप में कीचड़ से उठ करके जल के ऊपर आए, जल के ऊपर से फिर खिले। तो इसी तरह हमें अपना जीवन जीना है। इस संसार में अपना कर्म करते हुए कर्म में आसक्त इतने न हो जाए कि हम अपने अस्तित्व को ही भूल जाएं। और वो अस्तित्व हमारा तभी याद रहेगा जब हमें इसका ज्ञान होगा, हमें अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होगा, हमें अपने धर्म संस्कृति का ज्ञान होगा। तो अगर कोई किसी परंपरा को मान रहा है तो उस परंपरा के अनुरूप जो उसे जीने का मार्ग बताया गया है, उस जीवन को अपने नित्य प्रति, अगर हमारा धर्म कहता है कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना है, सुबह उठ करके स्नान करना है, स्नान करके थोड़ा भगवान का ध्यान करना है, या अल्लाह का ध्यान इबादत करना है, या ईसाई पादरी चर्च में जाकर या घर में जाकर के वो पूजा करता है, तो कोई भी व्यक्ति एक नियम अगर बना लेगा कि हमको अपने जो हमने सीखा है उसके अनुसार करना है, तो उसके दिन की जो परिचर्या होगी वो सुख और शांतिमय होगी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त पहले तो उठ करके अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे युवा हों,
प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये है कि सुबह उठ करके अपने जो नित्य क्रिया जिसको कहा जाता है हमारे धर्म के नित्य क्रिया में उस चीज को अवश्य जोड़ें कि धर्म युक्त नित्य क्रिया करें। थोड़े से अपने इष्ट की आराधना, थोड़ा सा उनका भजन कीर्तन, इसके लिए नहीं कि हाँ 24 घंटा हम कर दें, एक समय निकालें थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जो सुबह का समय आपको फ्री हो, उसमें सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना और ईश्वर से सही मार्ग पर चलने के लिए प्रार्थना करना, उनसे शक्ति मांगना, क्योंकि सारी शक्तियां परमात्मा की हैं और सारी शक्तियां उन्हीं के द्वारा ही हमें प्रदान की गई हैं। बुद्धि भी इस परमात्मा की शक्ति से युक्त, हमारी बुद्धि परमात्मा से युक्त हो जाए। ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से हमें प्रेरणा दें, हमें अंतः मार्ग पर चलने के साथ मार्ग पे चलने की प्रेरणा दें कि हमारा मार्ग गलत ना हो, हमारी बुद्धि दूषित ना हो। बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए, शाश्वत सत्य को पाने के लिए हम नित्य प्रति अपने कर्म का पालन पहले ईश्वर से शुरू करें। उसके बाद फिर जो हमारे दायित्व है, हम अपने अगर ऑफिस जा रहे हैं या अपने व्यापार में जा रहे हैं, किसी से जाइए, फिर अपना कर्म करते हुए अगर 10 मिनट 5 मिनट जैसे फ्री हैं तो उसमें भी भगवान ने स्मरण कर लिए कि हे प्रभु आपने जो हमें दायित्व दिया है उससे सही ढंग से ईमानदारी से परिश्रम हमें इसको पूरा करने के भी सामर्थ्य आप दें। उनका स्मरण नित्य चलता रहे, उसका लाभ ये होगा कि आपकी वृत्तियां सद्मार्ग पे चलेंगी। अभी आपने कहा कि भगवान से मार्गदर्शन लेके, क्या ये संभव है कि परमेश्वर से आदमी लिंक होके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है? आत्मा और परमात्मा का शाश्वत सत्य संबंध है। यदि आप अपनी आत्मा की आवाज सुनने का प्रयत्न करेंगे तो अवश्य सुन सकते हैं। विधाएं हैं, इसीलिए हमें गुरुओं की आवश्यकता होती है। धर्म गुरु अलग होते हैं, कर्मकांडी गुरु अलग होते हैं, आध्यात्मिक गुरु अलग होते हैं, अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार। यदि आप विशेष रुचि धर्म में रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मार्ग बने हुए हैं, विधि है, विधान है। देवी देवताओं का पूजन अलग है, ब्रह्म पूजन अलग है, बहुत तरीके की हमारे सनातन में इतनी विधाएं हैं, हर धर्म में है। हम ये किसी धर्म का नाम नहीं ले, चाहे वो ईसाई धर्म हो चाहे इस्लाम, जो अपने धर्म को समझेगा वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हिंसावादी व्यक्ति कभी ना तो धार्मिक होता है और न कभी वो आध्यात्मिक हो सकता है। वो अपनी मनोवृत्तियों में, पशु वृत्ति में ही जीता है। केवल बातों से धर्म नहीं होता, वो धर्म धारण करना होता है जीवन में, उसके अनुकूल चलना होता है, अपने जीवन को उस धर्म पथ पर ले चलना होता है, तभी हम वास्तव में धार्मिक कहलाएंगे। सनातन आधारित संध्या और दोपहर की पूजा का कुछ विधान है? विधान तो एक कर्मकांड का अंग है और उसमें फिर आपकी रुचि किस तरीके की है उसके ऊपर विशेष ध्यान देना, तो उस तरह से फिर मार्गदर्शन किया जा सकता है। जैसे अब एक तो लौकिक पूजा जैसे होती है, एक साकार और निराकार, 2 प्रकार की पूजा होती है हमारे सनातन के हिसाब से। एक निराकार की पूजा, निर्गुण की पूजा, एक सगुण की पूजा, साकार की पूजा। ये ब्रह्म के 2 स्वरूप हमारे सनातन में बताए गए हैं मूलतः, और इनके भी अनेक विभाग हो जाते हैं, वो बहुत विशद चर्चा होती है जो है। तो आप अगर निराकार ब्रह्म की पूजा करना चाहते हैं तो निराकार के लिए केवल एक शब्द तो होगा, शब्द आवश्यक है, तो उसके साथ एक ब्रह्म शब्द कहा गया जिसको हम कहते हैं ओम शब्द, वो ब्रह्म का शब्द है। ओम का उच्चारण आप कर सकते हैं और उसको 10 मिनट 15 मिनट उच्चारण करके विधि के साथ आप जीवनचर्या प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा साकार ईश्वर की पूजा है, तो उसमें जिस भी देवी देवता, भगवान शिव की,
भगवान विष्णु की, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, शक्तियों की पूजा, अनेक तरह की पूजाएं हैं अपनी रुचि के अनुसार। यदि आप किसी विशेष आराध्य की आराधना करना चाहते हैं तो उसका भी विधान है। किसी अच्छे धर्म गुरु से, अच्छे कर्मकांडी, कर्म के ज्ञाता से आप उसका ज्ञान प्राप्त करके अपनी जीवनचर्या प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मानव जीवन के लिए धर्म के महत्व विषय पर, जो धर्म अर्थ के विषय को लेकर सामंजस्य में पुरुषार्थ के लिए सिर्फ धर्म का जो दिनचर्या में धर्म का जो महत्व, उसके तरीके को आपने बताया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक, बड़ा ही लाभप्रद होगा। आशा करता हूं कि श्रोताओं को इससे बहुत लाभ मिलेगा। और समय समाप्त हो रहा है। हम पुनः कल मिलेंगे अगले विषय को लेकर। और कल का विषय मोस्टली हमारा रहेगा काम का। पुरुषार्थ में आपने जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष कहा, तो अर्थ और धर्म के चर्चा के बाद अब कल का विषय रहेगा जीवन शैली को कैसे बढ़ाना है, क्या धर्म संगत है। काम विषय पर हम और मोक्ष विषय पर लेके आएंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। अब हम लोगों से इजाज़त लेंगे, विदा लेंगे। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार, जय गुरु। This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65, Tarapur, MIDC 401506. ललित छवि श्यामा